आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद। तो आप सब लोगों को ये सवाल बताएंगे जितने मेरे बड़े भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं कि इस तरह के सवाल देखते हुए मात्र 2 या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड के अंदर में हल कर लें। ये सवाल सब ऑल कम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं और आप लोग को बताएंगे अलजेब्रा का सवाल है। किस का चैप्टर का है? अलजेब्रा, बीजगणित का ये सवाल है। तो इस तरह का सवाल हम आप लोग को बताएंगे। आपको मिलता है कहाँ से ये सवाल, ये भी शुरुआत बताएंगे। सबसे पहले ये 7th क्लास से शुरू होता है। तो इस तरह के सवाल जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह का आपको बताएंगे। मात्र 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में आप इनको कैसे हल करेंगे इस तरह के सवालों को। तो हम एक सवाल शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले इनको हल करते हैं हम। इनका मान कितना होगा? कुछ लोग तो बना लेंगे, कुछ लोग तो साथ साथ चलते हैं मेरे बड़े भाई। तो हम इनको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे x + 1/x का मान 4 है, तो x² + 1/x² का मान बताना है। तो कैसे करेंगे? इनका ट्रिक है कि हम एक तरफ इनका वर्ग करें, जैसे ये वाले का वर्ग करें, यानी 4 का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और दोनों धनात्मक है तो हम लोग घटा लेंगे। दोनों धनात्मक है, चिन्ह भी चाहिए। दोनों धनात्मक जब होगा तो इनका साइन माइनस का हो जाएगा। किसका होगा? माइनस का। तो दोनों में देखिए, दोनों में धनात्मक है। तो हम इनको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे जो पावर है ना, वही इनका वर्ग हो जाता है, यानी 4 का वर्ग कर लेंगे और -2 कम कर लेंगे। क्या करेंगे? 2 कम कर लेंगे। समझ में आ गया है? तो अब 4 का वर्ग होता है 16 और -2, तो 16 में से 2 कम करेंगे तो 14 होगा। तो इनका उत्तर कितना हो जाता है? 14 होगा। तो इनका ऑप्शन ए सही है। जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह हम इनका ऑप्शन इधर लगा दिए हैं। कहाँ ऑप्शन है? इस साइड में लगा दिए हैं, लेकिन होना चाहिए कहाँ पे? इस साइड होना चाहिए, लेकिन हम साइड में कर दिए। अब इनको हम एक कर लेते हैं। जैसे कुछ मेरे बड़े भाई 6, 7, 8 के भी होंगे, 9 के भी होंगे, तो उनके लिए एक बार दिखा देते हैं और हम इसी तरह बनाएंगे सवाल। कैसे बनाया जाता है ये तो हम बनाए एक रूल। यहाँ पे एक दूसरा रूल है कि इनका वर्ग करें, यानी x + 1/x का हम वर्ग कर दें। बात समझ में आ गया? इनका हम वर्ग करते हैं। जैसे इनका वर्ग करेंगे तो x² + 1/x² + 2x × 1/x। इसी तरह हम लोग a + b का होल स्क्वायर कहते हैं, तो होता है। अब हम लोग यहाँ से x को कटा देते हैं, तो वहाँ पे बचता कितना है? 2 बचता है। लेकिन x + 1/x का मान कितना है? यहाँ से देखेंगे 4 है, तो हम 4 का वर्ग कर लेंगे। और इस साइड बचा है x² + 1/x² और +2 है। सेम यही है। अब 4 का वर्ग कर लेते हैं तो 16 होगा, और इनका करेंगे तो सेम वही होगा। अब 2 का होगा कि 2 को हम लोग इस पक्ष में ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी इधर ये वाले पक्ष में हम लोग ला लेते हैं। तो प्लस है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और इधर कितना चल रहा है? x² + 1/x²। तो 16 में से 2 कम करते हैं तो कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। और मिला किसका? x² + 1/x² का मान कितना मिला? 14। तो इनको 2 तरह से बनाया जा सकता है। इस तरह कब बनाएंगे? 6, 7, 8 के लोग जब 3 घंटे के एग्जाम होते हैं तो उस समय ये लोग बनाते हैं। और जब किसी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, पॉलिटेक्निक, IIT समय उनको उस तरह के एग्जामों में ये सवाल आते रहते हैं, तो हम लोग इस तरह नहीं बनाएंगे, केवल मात्र 2-3 सेकेंड में बनाएंगे। तो अब दूसरे तरह का सवाल देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x प्लस 1/x का मान दिया है 2 है तो x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 100 का मान बताना है, और ऑप्शन इनका इस साइड में लगा दिए हैं। तो देखिए इनको कैसे बनाएंगे, अब घबराना नहीं है कि x के पावर 100 है तो हम कैसे वर्ग करें, घन करें, कैसे कैसे तोड़ें, इनको कुछ करना नहीं है। बस देखिए कैसे बना लेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस 1/x के जगह पे वो कौन अंक रख लें कि 2 के बराबर हो जाए। बस ट्रिक यही है, ट्रिक यही है कि 1/x प्लस 1/x के जगह पे वो कौन अंक रखें कि 2 के बराबर हो जाए। यदि हम x के जगह पे 1 रखते हैं तो हम रखेंगे 1 प्लस 1 के लिए 1 और x के जगह पे 1 रखेंगे। अब यदि हम इनको हल कर लें तो 1 में 1 का भाग देते हैं तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, एक ही होगा। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना इधर चल रहा है 2। देखिए ये संतुष्ट करता है, इसको हम लोग कहेंगे कि फॉलो करता है, नियम का फॉलो करता है, यानी सही है कि 1 प्लस 1 बराबर 2 के बराबर होना चाहिए और होता है। तो हम इसी तरह एक यहाँ पे रखें तो एक यहाँ पे भी रखें, एक रखेंगे कि इनके मानों में कोई अंतर ना हो, मानों में अंतर ना हो। तो उनके लिए कैसे करेंगे, देखिए यदि x के जगह पे 1 रखें, उनके पावर 100 दिया हो तो उनके मान में कोई अंतर होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, सेम का सेम वही होगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 है और उनके नीचे हम 1 लिख दिए, हो गया। और 1 का भाग 1 में देंगे तो कुछ उनके मान में अंतर होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो 1 प्लस 1 बराबर इनका मान मिल चुका है, क्या होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। तो इनका उत्तर जो मैच करता है वही सही है। यहाँ पे देखेंगे D का मान दिया है -2, C का मान 1, B का मान 0 और A का मान 2। तो यहाँ पे धन है कि माइनस, धन है तो ये वाला सही है, माइनस होता तो ये वाला, तो ये वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x के पावर 13 प्लस 1/x के पावर 13 का मान दिया है 2 तो x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 का मान क्या होगा। अब इनका मान बताना है तो इनको भी हम लोग उसी तरह संतुष्ट करेंगे जैसे हम एक क्वेश्चन 2 नंबर संतुष्ट किए थे कि x के जगह पे वो कौन अंक रखे कि जो इनके मानों को अंतर न करे, डिफरेंस ना हो, मान में कोई चेंजिंग ना हो, और उनका उत्तर आना चाहिए कि इनके 2 के बराबर आना चाहिए। तो हम 1 रखते हैं और 1 के पावर 13 रखेंगे तो उनसे कोई हम लोग का मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बराबर 2 के आना चाहिए। तो 1 के पावर 13 है तो हम 1 को 13 बार लिख के गुना करेंगे तो कुछ अंतर होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, वही होगा। तो हम लिखेंगे 1 ही होगा। और 1 के पावर 13 इनको भी 13 बार गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो 1 ही होगा। अब इनको हल जब करेंगे तो 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 बराबर 2, मान इनका मिल गया। हम इसी तरह देखेंगे कि इनको कौन अंक है जो संतुष्ट करेगा, तो 1 ही है कि 1 के पावर 7 कर लें प्लस 1/1 के पावर 7 कर लें, तो इनके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो इनका देखेंगे हम कि 1 में 1 का भाग दे देते हैं तो कोई अंतर होने वाला नहीं, 1 ही होगा। तो इनका मान कितना मिल गया 2 मिल गया। तो ये संतुष्ट करता है कि इनका मान कितना होगा। तो जो A में 3 दिया है, B में 2 है, C में 4, D में, तो जो मैच करता है वही इनका उत्तर सही हो जाता है। तो B वाला सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर में है x के पावर 47 प्लस 1/x के पावर 47 बराबर 2 है तो x के पावर 48 माइनस 1/x के पावर 48 का मान क्या होगा। अब इनको कैसे बनाएंगे, सेम वही काम करेंगे, घबराने की बात नहीं है। 2-3 सेकेंड में इनको बनाइए और अपने पास रखे रहिए। और इस तरह का सवाल यदि आपको समझ में आता है तो कोई मेरे बड़े भाई लाइक नहीं मारता है, कोई लाइक नहीं मारते हैं लोग,
न पता क्या उनको अपनी खुशी रहती है कि एक लाइक कर देंगे तो उनका कुछ घट जाएगा। ऐसी बात नहीं, आपका घटने वाला नहीं है, एक लाइक कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे हम x के पावर वही अंक मानेंगे जो इनके मानों में अंतर न हो। तो हम यदि 47 इनके पावर कर दें, यदि 1/1 के पावर 47 कर दें तो इनका मान में कोई अंतर होने वाला सेम का सेम वही होगा। तो यदि हम इनके सेम वही होगा तो 1 + 1 ही होगा बराबर 2, सही यही होगा। इसी तरह हम लोग इनमें भी चेक कर लेंगे, देख लेंगे x के पावर वो कौन मान x के जगह पे रखें कि उनके मान में कोई अंतर ना हो। एक होगा 1 की पावर 48 कर लेते हैं -1 में x के पावर 1 के पावर 48 बराबर क्या होना चाहिए देखेंगे। 1 के पावर 48 तो उनके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है, एक ही होगा। -1 में 1 के पावर 48 है तो उनके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 1 में से 1 कम करते हैं तो बचपन की बात आप जानते हैं कि 0 होता है। तो इनका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। इसमें जो मैच करता है वही ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। तो यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए और अगले दिन का प्रतीक्षा कीजिए कि हम लोग मिलेंगे।